Okay, so here we are having another question, that is question number 5 of our assignment. तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं वर्किंग, अगर हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड और हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेना देना होता है, तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पे हमसे बोला गया है, पहले इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो दैट इज 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively on 1st October 2017. A and B granted loans of 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. The partnership deed is silent as to interest on partners loan. तो पार्टनर्स लोन के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ओके, सो अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं देना. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अलग. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक का लोन है 4 लाख और एक का लोन है 2 लाख. ओके, चलिए तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्टनर है वो कौन है, ए एंड बी. ए ने कितना लोन दिया था, आई थिंक 4 लाख, है ना. यस, और 1 अक्टूबर को दिया था. ओके, तो ए का लोन यहाँ पर कितना है, 4 लाख. बीज लोन इज 2 लाख. यहाँ पे रेट देखेंगे, रेट तो हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर 6% ले लेंगे. देन उसके बाद टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो अक्टूबर में तो मींस 12 मंथ्स. सो 6 4 24 का हाफ करेंगे तो दैट इज 12,000. यहाँ पर करेंगे 12 का हाफ करेंगे, दैट इज 6,000. ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना आ गया, 18,000. ठीक है, तो हम यहाँ ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 18,000. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं केस 1. इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000. चलिए तो इन केसेस को देख लेते हैं. पहले केस 1 ले लेते हैं. देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना हमारा 18,000. तो चलिए केस 1 ले लेते हैं यहाँ पर. ओके, तो अब देखिए हमें प्रॉफिट गिवन है बिफोर इंटरेस्ट और हमें यहाँ पे निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. तो यहाँ पे करते हैं हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इसमें हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ओके, तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट देखें दैट इज 25,000 और हमने यहाँ पर जो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट निकाला था, अगर हम एक बार चेक कर लें 18,000 निकाला था. हाँ ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं, दैट इज 18,000। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना आ गया, 7,000 एज आंसर। ओके, चलिए तो केस वन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 7,000। चलिए केस टू में बोलेंगे इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। तो चलिए यहाँ पे लॉस भी लिख देते हैं, अगर हमें लॉस हुआ तो यहाँ पे हमें कितना गिवन था, 15,000, एंड हमारा इंटरेस्ट कितना था, 18,000। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, -3,000, जो क्या हो गया हमें लॉस। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कम था लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ज्यादा था, तो इसलिए हमें क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। ओके, वी आर हैविंग अ केस 3 इफ द लॉस। देखिए ऑलरेडी हमारे पास लॉस है 25,000, तो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। तो इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो चलिए यहां पर देखते हैं, दैट इज लॉस हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 25,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 18,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारे पास, दिस इज 43,000 लॉस। ओके, सो आई होप आपको ये 3 केसेस क्लियर हो गए होंगे कि कब कब क्या क्या करना है। चलिए।